चौधरी निसार, उनको रोका गया, उन्होंने वो बातें नहीं की। क्या अहम उन्होंने बातें की, आइए आपको सुनवाते। मैं सबसे पहले तो ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि बहुत से जी शऊर लोगों को वजारत दाखिला की जो अथॉरिटी है, जो पावर्स हैं, उनका इल्म नहीं, और अपनी खसूसी मेहरबानी के हवाले से वो मुझ पे तनकीद के तीर चलाते रहे। इस बुनियादी नुक्ते को जाने बगैर कि वजारत दाखिला की कानूनी और आईनी अथॉरिटी क्या है। वजारत दाखिला के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब मैं आपसे लूंगा। पहले तो ये बताइए, चौधरी निसार उसूली सियासत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने रूल्स में खड़ा रहता हूं और पीछे नहीं हटता, या फिर वही नौकरी वाली सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये उनका जुमला है, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता। ठीक। हर दो चार बातों के बाद कहते हैं मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता। सही कह रहे हैं आप। चौधरी निसार साहब, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरी कौम चाहती है कि आप वजाहत में जाएं। अब आप वजीर नहीं रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं मुस्लिम लीग नून में। नून के वुज़रा आपकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी कुर्बानियों को उन्होंने तहस नहस कर दिया, और आप कहते हैं मैं वजाहत में नहीं जाना चाहता। अब सूरत हाल ये है कि चौधरी साहब पास हो गए, उन्होंने ऐलान किया वो आइंदा इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, वो सियासत में नहीं आएंगे। उनको अहल नहीं समझा गया वज़ीर आज़म के तौर पर। मियाँ साहब ने, शरीफ फैमिली ने, कि उनको रखा जाता। जब ये वक्त था तो शायद उनसे सोचा जाता, बात की जाती कि वज़ारत उज़्मा के लिए सूरतमंद होते। उनको पार्टी के सदर के तौर पर भी नहीं रखा गया, नहीं समझा गया। ना ही उन्हें सदर मुमलिकत के लिए, जो उन्होंने शायद किसी बंद कमरे के अंदर ये गुजारिश की थी कि मुझे ममनून हुसैन की जगह पर बिठा दिया जाए, वो भी नहीं रखा गया।